आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीहोर जिले में बिजली चोरी पकड़ने गई विद्युत विभाग की टीम पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। चोरी उजागर होते ही आरोपी ने स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक दिया और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल विद्युत विभाग की टीम रूटीन चेकिंग और स्मार्ट मीटर की निगरानी के लिए क्षेत्र में पहुंची थी। जांच के दौरान टीम ने एक उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। चोरी का खुलासा होते ही आरोपी ने हंगामा शुरू कर दिया। घटना के बाद विभागीय अधिकारियों ने मामले की शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित आरोपी के खिलाफ बिजली चोरी, सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत कार्रवाई की जा रही है। सहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने तहसीलदार रोशनी शेख और प्रशासन का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया है कि तहसीलदार पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। सीताराम आदिवासी ने कहा है कि उन्होंने खुद दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तहसीलदार से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार रोशनी शेख ने उन्हें किसी भी तरह का अपमान नहीं किया है और अपने कार्यालय में सम्मानपूर्वक बातचीत की। पूर्व विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही सभी अफवाहें गलत हैं। उन्होंने बताया कि विवाद का संबंध पूर्व सरपंच पप्पू आदिवासी की बड़े तालाब के पास जमीन से है, जिसका मामला तहसील न्यायालय कराहल में विचाराधीन है। मामले में सीताराम आदिवासी ने बताया कि उनके सामने ही दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाधान करने के लिए तैयार थे। सभी की सहमति के बाद तहसीलदार रोशनी शेख ने कहा कि यह समाधान नियमानुसार किया जाएगा और शासन के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। ये पूरा मामला मतलब हमारे सरपंच साहब हैं जिनका पेट्रोल पंप मंजूर हुआ है, ज़मीन भी खरीद ली है बोलने। तो कल मैं तहसीलदार साहब से बात करी कि साहब ये रट्टा लमटा दो, वो जब का रट्टा चल रहा है अल्टा सीधा कौन की ज़मीन कहाँ है, तो आप इस तरीक़ा से मुझे मिलो कराल में। कल 10 तारीख ही तो मैं गया कराल, तो तहसीलदार साहब मिले मुझे और कुर्सी लगाई बेकायदे और बगल में बैठाने सम्मान किया उनने। मैंने पूरी बात बताई, मैं को साहब जो भी है आप निर्णय करके बाँट दो, उनने जो भी है जी। गोपाल भी है आदिवासी सरपंच का लड़का है वो। बाकी तहसीलदार साहब ने बढ़िया सम्मान किया मेरा और मैं को आ जाओ तुम ज़मीन पे मैं चलूँ, इनका रट्टा लमट जावे तो बढ़िया रही है। तो मैं चला गया तो तहसीलदार साहब हमारे पीछे चल दे भी नायब तहसीलदार भी गया, पटवारी भी गया कराल का और तहसीलदार भी गया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए आगर के पूर्व विधायक रामलाल मालवीय सिस्टम की मनमानी के शिकार हो गए हैं। उनकी पेंशन रोक दी गई है। 3 माह से उन्हें पेंशन नहीं मिली है। मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद जनवरी माह की पेंशन मिली। रामलाल मालवीय ने इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता नजीर अहमद से अपना दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन उन्हें नहीं मिली। बिना कारण भोपाल से पेंशन रोक दी गई है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। मालवीय ने बताया कि परेशान होकर जब उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विपक्ष के नेता के पास शिकायत की, तब जाकर सिर्फ जनवरी की पेंशन आई, मगर रुकी पेंशन अब तक नहीं मिली है। पेंशन नहीं मिलने से मालवीय काफी परेशान हैं। वे अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। उप सरपंच पद से राजनीति शुरू करने वाले मालवीय 1998 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। 2023 में वे कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। चुनाव लड़ा था मैं, 98 से 3 तक विधायक रहा। अभी इस समय यह स्थिति है कि मेरा पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने से पेंशन नहीं आई और मैंने मेरे पद पे रहते हुए मैंने भ्रष्टाचारी नहीं करी, क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य किया। इसी परिस्थिति में मेरा आज बहुत परेशानी आ रही, तनख्वाह नहीं आने, पेंशन नहीं आने से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी तबीयत खराब है
इलाज भी मैं उधारी से करा रहा हूँ और परिस्थिति कारण मेरे को परेशानी आ रही है। इसलिए मैंने सब अधिकारी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी को, राज्यपाल जी को, ऐसे हर जगह मैंने विपक्ष नेता सिंगार जी को, सभी को मैंने अवगत कराया, चिट्ठियाँ भेजी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, ना मेरी पेंशन आई है। मैं परेशान हूँ। आप मेरी पेंशन दिलाने का कृपा करें। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां आईसीयू में भर्ती एक गंभीर मरीज को सुबह 11 बजे इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन लगभग 14 घंटे तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। इस दौरान मरीज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती रहा और परिजन लगातार अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते रहे। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक राजन मंडलोई ने बताया कि वे रात लगभग 8 बजे अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने उन्हें स्थिति बताई, जिसके बाद विधायक ने तुरंत सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि एम्बुलेंस रास्ते में है। विधायक ने उसे गंभीर लापरवाही बताया। हालांकि इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज खन्ना का सहयोग सराहनीय रहा। परिजनों के अनुसार डॉक्टर खन्ना ने एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर कर दिया है। आपको बता दें, जहां तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया मरीज की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है, वहीं समय पर एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी ने चिंताजनक स्थिति पेश की। यहाँ पे मतलब वो बोलना चालना घर पे ही थोड़ा सा बंद हो गया था और डॉक्टर ने बोला यहाँ पे कि उनका लीवर पूरा खत्म हो गया है, इलाज चल रहा है। 5 तारीख से हम एडमिट है यहाँ पे। आज 2 दिन से उन्होंने बोल दिया इंदौर ले जाने के लिए, पर गाड़ी नहीं मिल रही थी ले जा। कौन सी गाड़ी नहीं मिल रही? 108 नंबर की बोले गाड़ी नहीं है। फ़ोन तो वो लगा ही रहे हैं पर गाड़ी आ ही नहीं रही। सुबह आज 12 बजे 11 बजे से बोल दिया था पर आई नहीं रही, गाड़ी नहीं आई। अभी 11-12 बज गए, 1 बज गई रात को, अभी तक नहीं गाड़ी आई है। बोले अभी भी बोले आ रहे अभी तक नहीं आई है। कौन मरीज कौन भर्ती, क्या नाम है? अनिल परिहार। उनके पापा को भी कैंसर की बीमारी। हम ननंद भोजे 2 जन है, भाभी और मैं हूँ। कोई परिवार में ज्यादा परिवार है ही नहीं, हम 2 ही बता रहे हैं। मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ। मैं शाम को लगभग 8-8:30 बजे हमारे परिचित पेशेंट को यहाँ देखने आया था, तो आईसीयू के अंदर एक पेशेंट भर्ती है, उसके साथ स्केल 2 महिलाएं हैं, एक उनकी वाइफ है, एक उनकी बहन है। उन्होंने बोला था हमको डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इंदौर ले जाना है, सुबह 11 बजे से रेफर कर दिया है। अब बोले हम अभी तक हमको एम्बुलेंस नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ के सीएस से बात करी, तो बोले ठीक है हम करवाते हैं। उसके बाद भी नहीं आई गाड़ी। फिर हमने सीएस को बोला, तो सीएस का बोलना है कि सीएमएचओ मैडम से बात कर लो। फिर मैंने सीएमएचओ को भी लगभग 10 बजे से लगातार फोन लगा रहा हूँ। सीएमएचओ मैडम बोल रही है, बार-बार बोल रही है कि बस गाड़ी आ रही है, बोले बात होगी। फिर अभी मैंने बोला मैडम मैं खुद बाद में भी इनके परिजनों ने नंबर दे दिया, तो मैंने फिर फोन लगाया। तभी मुझे रात का 1 बज रही है, वापस देखने आया हूँ तो अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई। मैंने अभी जस्ट सीएमएचओ मैडम को फिर लगाया, तो सीएमएचओ मैडम का कहना है कि मैं तो बार-बार लगा के थक गई हूँ, उठा नहीं। फिर उन्होंने कोऑर्डिनेटर को फोन दिया, कोऑर्डिनेटर से बात की तो बोले गाड़ी आ रही है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सनावद पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध कच्ची शराब और मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पिपलिया से सनावद की ओर कच्चे रास्ते से मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लेकर गुजरने वाला है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने ग्राम जूनापानी के नहर के पास आरोपी को पकड़ लिया, जहां जांच में मोटरसाइकिल पर बंधी दोनों प्लास्टिक की केनों में कच्ची शराब पाई गई। अवैध शराब को लेते हुए कड़ा रुख पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। जहां जहां बड़े स्तर पर अवैध शराब बिक रही है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था। उक्त तारतम्य टीम गठित की जाकर
विगत दिनों से लगातार जो व्यक्ति इस तरह के कृत्य कर रहे हैं अवैध शराब पर, उनको ढूंढा जा रहा था। इसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति साइन मोटरसाइकिल से हरे कलर की शर्ट पहने हुए और अवैध मदिरा जो कि हाथ की बनी हुई है वो लेके आ रहा है। तत्काल टीम गठित की गई और टीम में जाकर उनको पकड़ा। मौके पर ही उसकी मोटरसाइकिल पर 4 कैनों में अवैध मदिरा पाई गई, जिसको तत्काल मौके पर ही जब्त किया गया। धार्मिक नगरी नेमावर अब पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में आ गई है। जन सहयोग और थाना प्रभारी प्रदीप राय की पहल पर नगर में 55 से अधिक उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नर्मदा घाट पर पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत और खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने रिबन काटकर इस आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान एलईडी स्क्रीन पर 32 से अधिक कैमरों की लाइव फुटेज दिखाई गई। नागरिकों को रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क नगर के प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्र और संवेदनशील स्थानों को कवर करेगा। विशेष रूप से नर्मदा घाट एवं नदी तट पर 12 कैमरे लगाए गए हैं, जिससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि जिला स्तर पर सीसीटीवी नेटवर्क को मजबूत करने अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में जिले के 28 गांव पूर्णतः सीसीटीवी निगरानी में आ चुके हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, विगत लगभग 1.25 साल से देवास पुलिस के प्रत्येक थाने के द्वारा जनता को अभिप्रेरित करके जगह जगह पर संवेदनशील स्थानों पर कैमरों की स्थापना की जा रही है और इस अनुक्रम में करीब 5 करोड़ की राशि के 10,000 से ज़्यादा कैमरा हमारे पूरे ज़िले में लग चुके हैं, जो न सिर्फ अपराधों को रोक रहे हैं बल्कि जो घटित अपराध हैं, संवेदनशील अपराध हैं, उनके तत्काल ट्रेसिंग में भी मदद कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में आज थाना नेमावर पर काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया और यहाँ पर जो माँ नर्मदा के किनारे जो घाट है, उस घाट पर करीब 5 लाख की राशि से करीब 60 सीसीटीवी कैमरों को स्थापित किया गया है और इसका एक बृहद नेटवर्क का जो फीड है वो थाना नेमावर पर प्रदान किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत ये एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें न सिर्फ नेमावर थाना स्टाफ बल्कि हमारे एसडीओपी कन्नौज, हमारे एडिशनल एसपी ग्रामीण सौम्या जैन और उसके साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका नेमावर वासियों की रही। सभी संस्थाओं ने, ग्रामीण जनों ने, नगरवासियों ने एक साथ मिलकर ये राशि इकट्ठी की और घाट पर पूरे एक कोने को सीसीटीवी निगरानी में लाने का जो प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में न सिर्फ ये घाट पर प्रति अमावस जो हजारों की भीड़ यहाँ पर आती है, उसके भीड़ के कुशल प्रबंधन में कारगर होगा, बल्कि जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, जो चोरियां होती हैं, जो जेब कतरी की घटनाएं होती है, जो आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। सागर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध सागर पुलिस ने एक जघन्य, संवेदनशील और सनसनीखेज अंधे कत्ल का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि यह मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक सागर विकास कुमार शाहवाल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी देवरी हरिराम मानक के नेतृत्व में देवरी पुलिस टीम ने 6 माह से लापता युवक की हत्या के अंधे मामले को सुलझा लिया है। पुलिस के अनुसार सागर जिले के लक्ष्मीनगर बहेरिया निवासी युवक प्रिंस वाल्मीकि 20 अगस्त 2025 से देवरी से लापता था। मामले की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि मृतक की पत्नी के गांधी वार्ड देवरी निवासी सोहेल खान से संबंध थे। इसके चलते पति पत्नी के बीच विवाद होता था। जांच में पता चला कि सोहेल ने प्रिंस को पहले दिन भर शराब पिलाई, इसके बाद सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को देवरी क्षेत्र स्थित एक स्कूल ग्राउंड में दफना दिया। शव की पहचान छुपाने के लिए उस पर नमक डालकर मिट्टी से ढक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। सनावद में बाजीराव पेशवा संग्रहालय निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने सनावद के रावेर खेड़ी स्थित बाजीराव पेशवा समाधि स्थल और उसके पीछे स्थित 5 एकड़ शासकीय भूमि का निरीक्षण किया। 29 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संग्रहालय के बारे में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
कलेक्टर सनावद के श्रीमंत बाजीराव पेशवा कॉलेज पहुंची, जहां प्राचार्य IS पवार ने उनका स्वागत किया। कलेक्टर मित्तल ने हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडल प्राप्त छात्रा प्रज्ञा पाटीदार को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीएम ने प्राचार्य और प्रोफेसर के साथ मीटिंग कर निर्माण कार्यों, जन भागीदारी समिति की गतिविधियों व शिक्षा के प्रोग्रेस को लेकर चर्चा की। रावेरखेड़ी हमारी बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल है और वहां पर कुछ एक प्रपोजल पहले बना था जो किसी कारणवश रुक गया था, उसको वापस से किस रूप में लैंड के इश्यूज को सॉर्ट आउट करके कर सकते हैं उसको लेके हमने आज वहाँ के लोगों के साथ चर्चा की है और एक प्रपोजल हम टूरिज्म डिपार्टमेंट को भेजेंगे। आज हमारे कॉलेज में कलेक्टर मैडम भव्या मित्तल और SDM दर्रे साहब, तहसीलदार केशव सोलंकी जी एवं उनके विभाग के अधिकारी एवं जो यहाँ पर निर्माण कार्य की प्रभारी है निर्मला अलावा मैडम यहाँ आई और हमने उनका स्वागत किया और मैडम के द्वारा विभिन्न कार्यों के अवलोकन के बारे में हमसे विस्तृत चर्चा की और हमारी जन भागीदारी बैठक के लिए हम स्टाफ कक्ष में हम मैडम को आमंत्रित किया और मैडम ने बैंक के बारे में पूछा कि आपके पास कितना पैसा है, तो हमने उसके बारे में जानकारी दी और जन भागीदारी के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी कि जन भागीदारी कार्यकाल 10/11 को समाप्त हो चुका और वर्तमान में अध्यक्ष कलेक्टर मैडम ही है और उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए कि महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए, उसके लिए उन्होंने पैसा स्वीकृत किया है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।